यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडिया एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं अखिल भारतीय महाजन श्रोमणी सभा के प्रेसिडेंट श्यामलाल लंगर जी। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, थैंक यू। जी, आपकी जीवन शैली किस तरह की रही, किस तरह से आपने यहाँ तक पहुँचे, कितना संघर्ष आपने किया, उसके बारे में जानना चाहेंगे। जी मैम, ऐसे है कि मैं बचपन से ही बहुत सोशल रहा हूँ। तो बड़ी छोटी सी उम्र में ही मैं 10-11 साल की उम्र थी मेरी, तो अक्सर मैं अपने कॉलेज स्कूल में जहाँ पढ़ते थे, हम पढ़ाई करते थे, तो बच्चों के बारे में मॉनिटर रहा हूँ वहाँ पे। उस समय हम ऐसे ही बोलते थे। तो इन बिटवीन फिर 68 में मेरे फादर साहब बीमार हो गए, तो वो जम्मू शिफ्ट हो गए हॉस्पिटल में। तो मदर भी उनके साथ आ गए, तो मैं अकेला था गांव में, मेरे छोटे भाई थे। तो उस समय इतनी अच्छी हालत में नहीं थे हम। तो उस समय की बात है कि मैं बुक्स के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास 68 में। तो फिर मेरे को पंच भी काफ़ी मिली स्कूल से कि आप बुक्स लेके नहीं आ रहे हो, तो बाकी कापीज़ वगैरह पेन तो मेरे को स्कूल से मिल जाते थे। तो फिर मैंने बैसाखी वाला दिन 68 में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया कि घर बैठा हुआ था, तो पैसे नहीं थे, मेरे को पता कि आज छुट्टी है, कल स्कूल जाना, फिर मार पड़नी है। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि पानी में पैसा डालता गया तो पैसा बाहर निकल जाता था। वही मैंने बाज़ार में जाके एक सीरियल किया। मैंने कहा कि जो पैसा इसके अंदर जाएगा उसके लिए मैं डबल दूंगा, जो बाहर आएगा वो मेरा होगा। तो मैंने 15-16 रुपये बनाए, वो मेरे को आज तक भी याद है। तो 7-8 रुपये की बुक्स ली थी, तो बाकी मेरे पास पैसे बचे आपने थे। कहीं सीखी थी या खुद से आपने ये मैंने एक ईश्वर प्रेरणा देने वाले थे। तो मैं घर में बैठा हुआ था और बड़ा परेशान था कि कल मैं बुक्स लेके कैसे स्कूल जाऊंगा। तो मन ही मन में बहुत घबराया हुआ था कि उस समय टीचर बहुत सख्त हुआ करते, तो हम रिस्पेक्ट भी करते थे टीचर की कि हमें स्कूल जाना, मैं कल कैसे जाऊंगा। तो भगवान ने एक मेरे को प्रेरणा दी, तो मेरे दिमाग में आया, तो मैं वो करना शुरू कर दिया। तो जो मेरा वो मिशन था वो सफल हो गया, और मैंने 18-20 रुपये बना के तो वो बुक्स भी ली और मेरे पास पैसे भी रहे। और दूसरे-तीसरे दिन मेरे माता जी जब घर आते हैं तो वो कहते हैं कि पैसे कहाँ से लिए। मेरे को उनसे भी काफ़ी डांट पिटी है, मार पड़ी है कि कहीं आपने चोरी तो नहीं की है। फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने ऐसे किया है, तो तब मेरे को पैसे मिले हैं। उसके बाद फिर 71 में फादर साहब हमारे चले गए 13 दिसंबर को। तो उसके बाद और 6 महीने के बाद 3 दिसंबर को जंग लग गई 71 में, और 4 दिसंबर को हम जम्मू पहुँच गए। जम्मू पहुंच के मेरे से छोटे थे सारे, मेरे बड़े भाई जो थे वो पहले ही जम्मू में रहते थे। तो चलो उन्होंने जो हमारी हेल्प की, मगर सभी छोटे थे। तो मैंने 5 तारीख को नरवाल अपना परेड सब्जी मंडी ज्वाइन कर ली। तो वहाँ पे मेरे को 1 रुपये रोज़ का मिलता था। मैं उस 1 रुपया लेके तो अपनी माता जी को देता था। उन्होंने भी उस 1 रुपये को संभाल के 30 रुपये महीने के बनते थे। तो 20-22 रुपये का उस समय राशन सस्ता हुआ करता था। 1 रुपये की भी काफ़ी कीमत होती थी। मैं कहता हूँ कि आज चाहे मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, मगर मेरे लिए वो 1 रुपया जो है वो पूरी दुनिया है। तो जिस 1 रुपये से मैंने अपना परिवार को संभाला, परिवार को चलाया और इस शहर में कामयाबी हासिल की, तो मेरे लिए वो 1 रुपया जो था वो आज भी एक पिक्चर बन के मेरे पूरे मस्तक पे है कि मैं उसी 1 रुपये के अकॉर्डिंग आज भी चल रहा हूँ। तो वो मेरा एक शुरुआत इस मंदिरों के शहर में, जम्मू में। और मैंने वहाँ पे अपना काम जो था, जिसके पास 1 रुपया रोज़ नौकरी करता था, बड़े लगन से और निष्ठा से काम करता था। उसके मन में आया कि ये लड़का बहुत अच्छा काम करने वाला है। मेरे उस समय 14 साल उम्र थी। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे को एक अपने साथ ही मिर्ची और धनिया 5-5, 10-10 किलो ला के देना मेरे को उन्होंने, और मैं वहाँ डेयरी लगा के 5-5 पैसे की वो बेचता था। तो मेरे को 10-15 रुपये 1 महीने के बाद ही बनना शुरू हो गए। तो वहाँ से मैंने वो अपना जो स्ट्रगल शुरू की है। फिर उसके बाद मैं अपना काम शुरू करने लगा। उन्होंने अपना काम चेंज कर लिया, वो जगह मेरे को दे दी, तो मैं काम करता रहा। उनका नाम सुरेंद्र गुप्ता है, जिन्होंने मेरे को स्टैंड किया शहर में। उनका भी नाम लेना मैं एक भगवान की तरह मानता हूँ उनको भी नहीं आज तक मैं भूल सका। तो उन्होंने भी मेरे को बड़ी अच्छी प्रेरणा दी, समझाया कि अच्छी लाइन पे चलना है, अच्छा काम करना है। तो वहाँ से चलते गए। फिर
84 में हमारे जगमोहन जी गवर्नर साहब आ गए, तो मेंबरशिप मेरे को मिली हुई थी, तो वो रेहाड़ी मंडी हमारी शिफ्ट होगी, तो वहाँ से हमने कमीशन एजेंट का काम शुरू कर दिया। तो कमीशन एजेंट का काम करते करते हम नरवाल में मंडी आ गई, जहाँ पे आगे आपने आर्मी का काम भी शुरू किया। उसके बाद फिर मैं मंडी का प्रेसिडेंट बना, 8-10 साल रहा। उसके बाद मेरे को उन्होंने चेयरमैन बना दिया। फिर मैंने 2012 में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन पार्टिसिपेट किया, तो उसमें मैं विनर हुआ। और 5 साल 2 टर्म में अपने चैम्बर में इलेक्शन जो 5 साल मैंने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में वहाँ पे मैंने अपना काम किया। और अच्छा, शहर में जिन लोगों को भी प्रॉब्लम होती थी, एक ब्रिज का काम किया हमने। चैम्बर और सरकार के बीच में एक ब्रिज का काम होता है, तो हमने जो भी व्यापारियों की मुश्किलात होती थी, जो भी उनकी प्रॉब्लम होती थी, उनको सॉल्व कराने के लिए पूरी कोशिश की और सॉल्व करवाया मैं। जी जिस तरह से आपने बोला बचपन से शुरुआत हुई आपकी, सोशल एक्टिविस्ट आप थे, बचपन से ही लड़ाई लड़ते थे दूसरों के हक के लिए भी और खुद के हक के लिए भी। तो उसके बाद आपने जिस तरह से पड़ाव बढ़ता गया, आपने बताया मंडी का बताया आपने, उसके बाद प्रेसिडेंट भी रहे आप वहाँ पे, उसके बाद चैम्बर की आपने बात की। तो कहीं ना कहीं उसके बीच में जो आप ये सोशल एक्टिविस्ट थे, वो एक्टिविटीज़ थोड़ी सी कम हो गई थी सब? नहीं, एक्टिविटी मैंने नहीं कम की। एक्टिविटी तो मैं चाहे चैम्बर में रहा, चाहे, क्योंकि हमारी मंडी के अंदर बहुत सारे काम होते हैं ऐसे कि सफाई का काम है कि कहीं हाइजीनिक कोई चीज़ ना हो जाए जिसके लोग बीमार हो जाएं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो। और गवर्नमेंट के साथ पूरा राब्ता रखते थे। हमारी मंडी जो थी शहर से नरवाल में शिफ्ट की गई, दुकानों के लिए लोन लेने थे, जो भी लोगों के काम होते थे, वह पूरी एक्टिविटी जो थी बचपन से लेके आज तक मैंने कभी कोई भी दिन ऐसा खाली नहीं गया होगा जिस दिन मैंने कोई भी किसी का काम सवारा नहीं होगा। जी, अखिल भारतीय महाजन श्रीमोनी सभा की अगर बात की जाए तो इधर का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? मेरे एक बड़े अच्छे चाहते हैं अमृतसर रमेश गुप्ता जी। तो मेरे को मालूम नहीं था, उनकी कहीं मीटिंग थी, तो कहीं मैं एक्टिविटी में, सोशल एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व रहता था मैं। उन्होंने मेरे को कहीं 2-4 मीटिंग में अटेंड किया होगा। तो कहीं हरिद्वार में मीटिंग थी, तो उन्होंने वहाँ से फैसला किया कि मेरे को JNK जोन का प्रधान घोषित कर दिया। तो मैं 2-2.5 साल JNK का जोन का प्रधान भी रहा। तो उसी के अकॉर्डिंग मेरे को लोगों ने, सेंट्रल के लोग, देश के लोग जो थे, सराहा कि ये अच्छे काम करने वाले हैं। प्रधान रहे तो कौन कौन से काम आपने किए उस दौरान? मैं उसमें, हमारा इतना काम नहीं होता कि JNK जोन के जो प्रधान होते हैं वो सिर्फ जो लोकल सभाएं उनको जोड़ते हैं, इकट्ठे करते हैं। और जैसे कि कोई भी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है कि अपने महाजन बरादरी में किसी का कोई डिस्प्यूट पड़ जाता है, उसको सॉल्व करवाने के लिए हम ये इंटरवीन करके तो जो मसले हल करवाते हैं। कभी शादी की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी किसी की दहेज की प्रॉब्लम आ जाती है, किसी का कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस प्रॉब्लम में हमने पूरी एक्टिविटी निभाई है और उसको पूरा सॉल्व करवाया है। उसके बाद हमारा पूरा प्रेसिडेंट का जो हमारी यहाँ एक जम्मू क्लब में मीटिंग हुई थी वर्किंग कमेटी की, तो वहाँ पे हमारे हर जगह से लोग थे, जैसे दिल्ली से, आगरा से, जलंधर से, लुधियाना से, अमृतसर से, पठानकोट से, पूरे देश से अलग अलग जगहों से लोग थे और हमारी स्टेट के भी थे। तो वहाँ पे एक मीटिंग हुई थी, तो हमारा एक प्रधान थे राम मूर्ति जी, चंडीगढ़ वाले। तो उनकी जो एक्टिविटी थी बड़ी स्लो थी, वो काम नहीं कर रहे थे, किसी मीटिंग में नहीं आ रहे थे। तो हमारी जो जनता थी, हमारे जो लोग थे हमारे बिरादरी के, उन्होंने कहा कि हमारी जो बिरादरी है बिल्कुल ठप करके बैठ गई है, तो कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो उन्होंने वहाँ पे मीटिंग रखी और लोगों ने मेरा नाम वहाँ पर प्रपोज़ किया। मेरे ख्याल अगर 200 आदमी था, 200 में से 150 आदमी ने कहा कि नहीं, श्यामलाल लंगर प्रधान होना चाहिए। मैंने इनकार किया, मैंने बोला कि मैं इतनी बड़ी पोस्ट को नहीं संभाल सकता, मगर लोगों ने मजबूर किया मेरे को, उनके भरोसा जतलाया और मेरे को बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी और उन्होंने महसूस किया कि मैं ये कर सकता हूँ। जिस तरह से आपकी ये महाजन श्रीमोनी सभा जो है किस तरह से काम करती है, और खासकर अगर बात की जाए महाजन सभा की, तो ये सिर्फ एक दायरे में, उसी दायरे के लिए काम करती है या अन्य काम भी करती है? नहीं मैम, इसमें ऐसे है कि हमारी जो महाजन बरादरी अखिल भारतीय महाजन शिरोमणि सभा ये ऑल इंडिया लेवल की है और इसमें बड़ी एक्टिविटी होती है। जैसे अभी हमें फॉरेन से भी फ़ोन आ रहे हैं कि आप दिल्ली में एक इवेंट कीजिए, तो हम वहाँ से भी आएंगे और हम उन लोगों को मदद करना चाहते हैं जो लोग डिस्टर्ब हैं। जैसे हमारी वीडियोस मैंने हैं, उनको
बहुत मुश्किलात आती है, बच्चे अलग कर देते हैं, उनके पास खर्चा नहीं होता है, उनको आप वजीफ़े देते हैं। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि 2000 रुपये महीने का उनको वजीफ़ा दिया जाए। ये सिर्फ महाजन बिरादरी वालों के लिए ही किया जाता है या सभी के लिए मदद की जाती है? नहीं, मदद जो है, हेल्प जो है कि किसी गरीब की लड़की की शादी होगी, किसी भी वो कम्युनिटी से हो, किसी भी जात से हो, उनकी हम पूरी हेल्प करते हैं। और बाकी महाजन बिरादरी का जो वीडियोज़ हैं, हमारे सहायक बहनें हैं, उनको हम वजीफ़े के तौर पे जो किस्त देते हैं, उनकी उस तरीके से हेल्प होती है। और कुछ बच्चे हमारे जो पढ़ना जानते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ नहीं सकते हैं, उनको हम स्कॉलरशिप देते हैं। और हम चाहते हैं कि वो बच्चे पढ़ लिख जाएँ। हमारे पास शाहपुर कंडी में 70-80 कनाल जगह है। कुछ शरारती लोगों की वजह से वो हमारा प्रोजेक्ट आज रुका हुआ है। हम चाहते हैं कि वहाँ पे बीएड कॉलेज बनाए, डेंटल कॉलेज बनाए, डिग्री कॉलेज बनाए, और एक वहाँ पे ऐसा स्कूल बनाएं कि जो फर्स्ट से लेकर 12 तक हो। तो जो हमारे गरीब बच्चे हैं जो नहीं पढ़ सकते, वो वहाँ पे हम उनको हॉस्टल दें और फ्री ऑफ कास्ट उनको हम पढ़ा सकें। उस पर भी हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी कंप्लीट हो उतनी जल्दी उसको कंप्लीट किया जाए और लोगों को जो हम फैसिलिटी दे सकते हैं वो दे पाए। जी, आने वाले समय में क्या क्या कुछ नया लाएंगे आप अपने इस सभा के लिए? देखो, सबसे पहले तो हम जो आज के युग में कि महंगाई का दौर है, कंपटीशन का दौर है, कि एक दूसरा आदमी कंपटीशन करके, एक आदमी अगर 1000-1500 रुपये का फंक्शन कर रहा है, 1500 आदमी का फंक्शन कर रहा है, दूसरे आदमी के पास कैपेबिलिटी है 200 की, वो कर्जा लेके 1500 का करता है, तो कर्जे उठाते हैं। तो उसी से हमारे जो लोग हैं वो एक दबाव में आ रहे हैं, कर्जे उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक लिमिटेशन हो, जिससे कि एक सभी के लिए एक लिमिटेशन हो जाएगी कि 150, 200 या 300 आदमी का फंक्शन होगा, जिसमें गरीब अमीर कोई भी हो वो एक इक्वल तरीके से फंक्शन कर पाए और किसी को बोझ में ना पड़े। जी, हमारे माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं, चाहे वो आपकी बिरादरी के हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी के ना हो, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आज के युग में कोई भी आप काम करो, मैं बच्चों को यही प्रेरणा दूंगा कि हमें तो मौका नहीं मिला कि 71 में बाहर होगी, उसके बाद हमें मजबूरी बन गई कि मेरे छोटे भाई बहन थे, उनको कैसे उनका पालन पोषण करना है, तो पढ़ाई में इतना हम नहीं जा पाए। मगर पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो कभी ना जलाई जाती है, ना खोई जाती है, ना चोरी हो सकती है। कोई भी बिजनेस करे, कोई भी काम करे, आज के युग में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि पढ़ाई जो है उसको बिल्कुल मन लगा के और निष्ठा से पढ़ाई करें, उसी से आगे का जो युग है वो चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने दिया कि जो पढ़ाई है वो हमें करते रहनी चाहिए। ज्ञान ही ऐसी चीज़ है जो ना कभी चुरा सकता है, ना कभी खो सकता हमसे। तो देखते रहे यंग बाइट्स वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।